हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ का जो मेन उद्देश्य है वो है आपकी वोकेबलरी को और स्ट्रांग बनाना। जैसे कि आप जानते ही हैं कि वोकेबलरी का स्ट्रांग होना बहुत ही महत्वपूर्ण है अंग्रेजी भाषा के सीखने में, की लर्निंग में। तो यदि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है तो आप किसी भी न्यूज़ आर्टिकल को और किसी भी किसी भी लेसन को पढ़ने में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, आप आपका जो जो स्टोर ऑफ वोकेबलरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं उस सिचुएशन में। और आप जो है कैसे वोकेबलरी को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, उसका एक ही तरीका है कि आप कोई ना कोई जो है पीस ऑफ राइटिंग एवरीडे पढ़ते रहें और उन शब्दों को कलेक्ट करते रहें जो आपके सामने नए नए आए हैं, जिनको आपने पहली बार देखा है। साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो शब्द आप देख रहे हैं उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यानी कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, या वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है वो। ठीक, जिससे कि आप उसका सही यूज कर सकें। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि शब्दों का उच्चारण क्या है, क्योंकि शब्दों का सही उच्चारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। तो इसका जो टॉपिक है वो है ए डिसअपॉइंटेड मैन। ये जो पैराग्राफ है ये मैंने बीए फर्स्ट ईयर के बुक से लिया है और ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है। तो देखिए, डिसअपॉइंटेड मैन। डिसअपॉइंटेड का मतलब हो गया निराश। तो डिसअपॉइंटेड जो है एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। तो व्यक्ति कैसा है? निराश व्यक्ति। तो टॉपिक हो गया एक निराश व्यक्ति। देखिए, ये निराश क्यों है? ए ब्लाइंड मैन हैविंग रिसीव्ड हिज साइट एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिमार्केबल ऑपरेशन। एक ब्लाइंड मैन यानी कि एक अंधा आदमी, जब उसे अपनी साइट प्राप्त हुई। साइट का मतलब हो गया दृष्टि, नज़र। रिसीव का मतलब है प्राप्त करना। तो जब उसे अपनी नज़र प्राप्त हो गई, जब उसे दृष्टि प्राप्त हो गई, एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिमार्केबल ऑपरेशन। रिमार्केबल का मतलब यहाँ पर है बेहतर, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो एक बहुत ही रिमार्केबल ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ। तो ये एज ए रिजल्ट ऑफ जो है ये पूरी एक फ्रेज है, आपको इसे इसी रूप में ध्यान रखना है, एज ए रिजल्ट ऑफ। तो एक जो है रिमार्केबल ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप जो है, जब उस व्यक्ति को अपनी साइट प्राप्त हो गई, उस अंधे आदमी को अपनी दृष्टि प्राप्त हो गई, नज़र प्राप्त हो गई। कन्फेस्ड द अदर डे। कन्फेस, कन्फेस एक वर्ब है और इसका मतलब होता है स्वीकार करना। कन्फेस्ड जो है इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो ये ईडी एंडिंग है ये टी की तरह जो है साउंड होती है, टी। तो उसने अगले दिन ही जो है कन्फेस किया, सॉरी, अदर डे का मतलब होता है किसी भी दिन, दी अदर डे। तो उसने एक दिन जो है कन्फेस किया, स्वीकार किया, दैट कि ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड इन द वर्ल्ड, कि वो जो है बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, सो डिसअपॉइंटेड, बहुत ही निराश था। इन द वर्ल्ड ही सॉ, जो संसार उसने देखा, उस संसार से वो बहुत ही दुखी था। दैट कि ही वंडर्ड, वह सोचने लगा, विचार करने लगा। वंडर भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सोचना, विचार करना। वेदर, वेदर का मतलब है कि क्या। ही वॉज नॉट हैप्पियर, कि वह हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। व्हेन, जब। ही वॉज ब्लाइंड, जब वह अंधा था। तो जब उसने संसार को देखा तो सोचने लगा कि क्या वह आज की तुलना में पहले हैप्पियर था या नहीं, खुश था या नहीं। ह्यूमन बीइंग्स वर ऑफ ए डिफरेंट शेप एंड अपीयरेंस फ्रॉम दोज विद which his imagination had endowed them. ह्यूमन बींग्स का मतलब हो गया मनुष्य, प्राणी। वर ऑफ ए डिफरेंट शेप, वो एक अलग ही शेप के थे। शेप का मतलब हो गया आकार। एंड अपियरेंस, अपियरेंस का मतलब हो गया वो किस तरह से दिखते थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था।
फ्रॉम दोज विथ विच हिज इमेजिनेशन हैड एंडाउटेड देम। फ्रॉम माने से, विच हिज इमेजिनेशन जो उसने अपनी इमेजिनेशन में सोचा था उससे वो बहुत ही डिफरेंट थे, डिफरेंट शेप के थे। ही हैड एंडाउटेड देम। एंडाउ का मतलब होता है कि किसी चीज में कोई क्वालिटी होना। एंडाउ भी एक वर्ब है। तो जिस जिस तरह से उसने उनको एंडाउ किया था, जिस क्वालिटी से उसने ह्यूमन बीइंग्स को एंडाउ किया था, सोचा था कि ह्यूमन बीइंग्स ऐसे होंगे, लेकिन वो वैसे उसे दिखाई नहीं दी। उसकी जैसे उसकी इमेजिनेशन थी वैसे उसे दिखाई नहीं दी, इसलिए वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया। एवरीथिंग अपेरेंटली फ्रॉम मोटर कार्स टू फ्लावर गार्डन्स। एवरीथिंग माने हर चीज। अपेरेंटली का यहाँ पर मतलब है लगभग। फ्रॉम मोटर कार्स टू फ्लावर गार्डन, मोटर कार से लेके और फूलों के बागीचों तक जो जो उसने अ, अपने दिमाग में सोचा था कि हाँ ऐसे होते हैं, ऐसी कारें ऐसी होती होंगी या गार्डन ऐसे होते होंगे। फेल शॉर्ट, फेल शॉर्ट ये भी एक फ्रेज है, इसको भी आपने एक साथ ध्यान रखना है। फॉल शॉर्ट, फॉल जो एक वर्ब है और इसका सेकंड फॉर्म हो गया फेल। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कम पड़ जाना। फॉल शॉर्ट, तो हर चीज जो है फेल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरियस इमेजेस। इमेज का मतलब हो गया आकृति और ग्लोरियस एक जो है एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो गया भव्य। तो जो उसने भव्य इमेजेस बनाई थी अपने दिमाग में, ही हैड मेड ऑफ देम, जो उसने मोटर कार की या फ्लावर गार्डन की अन्य चीज़ों की जो ग्लोरियस इमेजेस अपने दिमाग में बनाई थी, वो सब जो हैं जो उसने देखी तो वो क्या हो गई, उसकी इमेजेस के सामने फेल शॉर्ट, वो जो है शॉर्ट पड़ गई, यानी कि वो वैसी नहीं थी जैसे उसने सोचा था। द गिफ्ट ऑफ साइट ब्रॉट हिम मियरली डिसइल्यूजनमेंट। जो उसे नज़र का, साइट का जो उसे उपहार मिला था, गिफ्ट मिला था, ब्रॉट हिम उसके लिए लेकर आया। मियरली, मियरली का मतलब होता है केवल, इसका उच्चारण ध्यान देंगे, मियरली। डिसइल्यूजनमेंट, डिसइल्यूजनमेंट का भी सेम मीनिंग है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। तो जो ये जो उसे दृष्टि मिली, जो उसे नज़र मिली, वो उसके लिए केवल निराशा ही लेकर आई, क्योंकि उसने जो इमेज अपने दिमाग में बनाई थी ह्यूमन बीइंग्स की या जितनी भी जो जो संसार में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, वो वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। जब उसने उनको देखा तो वो क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया।